जैसे जैसे मार्केट प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, फ्लिपिंग फोन्स और फोल्डिंग फोन्स का चलन मार्केट में बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोगों के हाथ में हमको फ्लिप फोन्स और फोल्डेबल फोन्स देखने के लिए मिल रहे हैं। उसी को बरकरार रखते हुए मोटरोला ने रिसेंटली अनाउंस किया है मोटरोला रेजर 40 अल्ट्रा। आज की वीडियो में बात करेंगे इसी फोल्डेबल फोन की, बेसिकली फ्लिप फोन की। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट सुफियान। स्वागत है आपका वापस इस चैनल पे और हम आज की वीडियो को बिना वक्त गवाए जल्दी से शुरू करते हैं। तो अब तक हमने जितने भी फोल्डेबल फोन्स या जितने भी फ्लिप फोन्स देखे हैं, मोर और लेस सेम ही एक्सपीरियंस हमको देखने के लिए मिला है। सैमसंग ने सबसे पहले इनोवेट किया था फोल्डेबल और फ्लिपिंग फोन्स के मामले में, और धीरे धीरे वीवो ने चाइना में काफ़ी सारे फोल्डेबल्स लॉन्च किए हैं। ओप्पो ने रिसेंटली फाइंड एंड 2 फ्लिप फोन लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने एक छोटी सी स्क्रीन दी है, और उसका रिस्पॉन्स जो मोटरोला दे रहा है वो है मोटो रेजर 40 अल्ट्रा। अब मोटो रेजर 20 और 30 कहेंगे कोई नहीं जानता, बट आई थिंक 40 अल्ट्रा का मतलब हो गया 4th जनरेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे आई थिंक ये बहुत वक्त के बाद एक ऐसा हमको लग रहा है कि बहुत लंबा लीप होगा टेक्नोलॉजी के मामले में, अगर हम फ्लिप फोन्स की बात करें। तो यहाँ पे हमको एक बहुत बड़ी स्क्रीन मिलती है फ़ोन के आउटर कवर के ऊपर। अब बड़ा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि रिलेटिवली अगर हम बाकी फ्लिप फोन से कंपेयर करें तो पहली बार ऐसा डिज़ाइन हमको देखने के लिए मिला है। तो ये बेसिकली एक 3.6 इंच की 144 हर्ट्ज POLED डिस्प्ले है, जो कि पूरा कवर कर रही है फ्लिप होने के बाद जो आउटर एरिया है आपके फ़ोन का, उसको। रेस्ट ऑफ द फ़ोन काफ़ी सॉलिड है, राइट? मतलब अब इसमें हमको फ्लैगशिप चिपसेट तो देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन प्राइसिंग के मामले में ये ज़रूर आपने आपको फ्लैगशिप फील कराता है। इसका प्राइस यूएस में लॉन्च के टाइम पे है $999, और इंडिया में आते आते इसका क्या प्राइस होगा खैर वो तो वक्त बताएगा। बट अभी यूएस में अगर हम कन्वर्ट करें तो इसका प्राइस $999 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं 88,000 रुपीज़, और इंडिया में आते आते आई थिंक अराउंड 1 लाख समथिंग इसका प्राइस बैठेगा, जो कि रेजर फोन्स का हमेशा से ही रहा है। रेजर फ्लिप फोन्स हमेशा ही 1 लाख से ऊपर के प्राइस ब्रैकेट पर सेल होते हुए आए हैं। तो अब तक ह्यूज चिन्ह हमको देखने के लिए मिलती थी मोटरोला रेजर फोन्स के अंदर, वो अब गायब है। और फ़ोन के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 चिपसेट, 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, और एक डिसेंट 3800 mAh की बैटरी हमको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 30 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और 5 वाट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब जो डिस्प्ले है अंदर वाला, वो भी क्योंकि चिन्ह गायब है, काफ़ी सिमेट्रिक फील होता है। 6.9 इंच का 22:9 रेशियो वाला 1080p POLED डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज है। ये अब तक का फास्टेस्ट रिफ्रेश रेट वाला फोल्डेबल फ़ोन होगा। सबसे ब्राइटेस्ट तो नहीं है, बट हाँ आउटडोर यूज़ करते में आई थिंक काफ़ी यूजेबल ये डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है। और जहाँ तक कि रूमर्स का मैं मानूँ तो जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सैमसंग फ्लिप फोन्स आएंगे उनमें भी हमको सिमिलर डिज़ाइन देखने के लिए मिल सकता है। तो वो देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि मोटरोला बीइंग द इनोवेटर ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मोबाइल इंडस्ट्री सबसे पहले इसको लॉन्च किया है, एंड लेट्स सी हाउ डज सैमसंग फॉलो इन इट्स फुटस्टेप्स। अब यहाँ पे हमको सेल्फी पंच होल देखने के लिए मिल जाता है अंदर की तरफ। टॉप बेजल्स और नीचे के बेजल्स काफ़ी ज़्यादा थिन हो चुके हैं। क्रीज विजिबल नहीं है कंटेंट देखते वक्त, बट हाँ डेफिनेट एंगल्स पे आपको देखने के लिए क्रीज मिल जाती है, बिकॉज फोल्डेबल फोन्स में क्रीज अगर ना मिले तो फिर फायदा ही क्या राइट। और काफ़ी सटल इसके क्रीज है। इसका एल्यूमिनियम जो हिंज मैकेनिज्म है वो भी पूरा रिडिज़ाइन हो चुका है, और डेफिनेटली एक नई जनरेशन की फील ये फ़ोन आपको देता है। बात करते हैं बाहर वाले डिस्प्ले की। उसने पूरा ही कवर कर रखा है आउटसाइड एरिया को। जैसा मैंने कहा 3.6 इंच का 144 हर्ट्ज POLED डिस्प्ले, और यहाँ पे 2 प्राइमरी कैमरास हमको देखने के लिए मिलते हैं। 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा हमको देखने के लिए मिलता है, और स्क्रीन कैमरास को भी कवर कर रही है। मतलब बेसिकली यहाँ पे 2 कटआउट्स हैं और कैमरास उसके अंदर फिट किए हुए हैं, और सो यू कैन बेसिकली डू एनीथिंग यू वांट ऑन दिस आउटसाइड स्क्रीन। आपको अगर सेल्फी लेनी है प्राइमरी कैमरा से आप ले सकते हैं, आपको वीडियोग्राफी करनी है प्राइमरी कैमरा से आप कर सकते हैं, विद द आउटर स्क्रीन बीइंग द व्यू फाइंडर इन दिस केस। और
बेसिक नोटिफिकेशन आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर मिल जाएगी, साथ के साथ एबिलिटी टू मैनेज दीज नोटिफिकेशन, क्योंकि अब स्क्रीन बड़ी हो चुकी है आउटर सरफेस पे, तो आप सीमलेसली हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्राइटनेस, चाहे वो ब्राइटनेस हो, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो फ्लैश लाइट हो, चाहे आपको ये देखना हो कि कौन सा मीडिया प्ले हो रहा है फ़ोन पे, सब कुछ अब बाहर वाली स्क्रीन से आप कंट्रोल कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, देयर इज़ अ होम पैनल ऑन द आउटर स्क्रीन, तो आप उस पर क्लॉक विजेट, वेदर विजेट, स्पॉटिफाई विजेट भी सेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि यू कैन यूज वट एवर ऐप यू वॉन्ट टू यूज ऑन दिस स्क्रीन। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ यहाँ पे, क्योंकि फ्लिप फोन का पूरा पर्पस यहाँ पे एक तरह से डिफीट हो रहा है। क्योंकि फोल्ड, जहाँ पे दो तरह के फ़ोन्स होते हैं, राइट। एक तो होता है फोल्ड, लाइक आप उसको ऐसे खोलते हैं और स्क्रीन बड़ी हो जाती है, प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ही बेटर है। आप उस पर 2 ऐप्स एक साथ रन कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, कॉपी पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप, वट एवर यू वांट टू डू, राइट। दूसरा होता है फ्लिप। अब फ्लिप इस तरह से फोल्ड हो जाता है। अब फ्लिप बेसिकली वो लोग लेते हैं जिनको अपना स्क्रीन टाइम कम करना है, क्योंकि ऑफकोर्स जब बाहर स्क्रीन नहीं है तो आप एंडलेसली इंस्टाग्राम रील्स तो स्क्रॉल नहीं करेंगे, आई मीन और साथ के साथ ही आप एक तरह से अपना स्क्रीन टाइम कम कर रहे हैं। और नोटिफिकेशंस आप भले ही मैनेज कर सकते हैं बाहर की छोटी स्क्रीन से, बट आप अल्टीमेटली उसको खोल के यूज़ नहीं करेंगे। आप नोटिफिकेशंस को इजीली वहीं से रिप्लाई कर सकते हैं। बट अब क्योंकि आप मोर और लेस पूरा फ़ोन बाहर वाली स्क्रीन से चला सकते हैं, आई थिंक के स्क्रीन टाइम मोर और लेस इंक्रीज हो जाएगा। और जहाँ तक आईज के ऊपर स्ट्रेस की बात है, छोटी स्क्रीन पे देखना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है रादर देन बड़ी स्क्रीन खोल के उस पर देखना। तो देखने वाली बात होगी कि कैसा रिएक्शन आता है कस्टमर्स की तरफ से। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये नया डिज़ाइन कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं। इट्स प्रिटी ग्रेट कि यहाँ पे एक पूरा होल पॉइंट ऑफ दिस आउटसाइड स्क्रीन इज़ के आप फ़ोन कभी भी रिसीव कर सकते हैं और कभी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कॉल आ रही हो। इवन आपको अगर एक साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है तो आप एक बाहर की स्क्रीन पे पूरे अच्छी तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गेम्स भी हैं, मतलब आपको अगर गेम खेलने का शौक है तो आप बाहर की स्क्रीन पे गेम भी खेल सकते हैं। मोटोरोला ने प्रोप्राइटरी गेम्स डिज़ाइन किए हैं जो कि बाहर की स्क्रीन पे कोई भी यूज़र इजीली प्ले कर सकता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टच है। इट्स गोना बी अ वियर्ड एस्पेक्ट रेशियो, बट बेसिकली यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप इस फ़ोन के साथ क्या क्या कर सकते हैं। इट्स अ सुपर स्क्रीन इन माई ओपिनियन। इट कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट आई एक्चुअली नॉट अ बिग फैन ऑफ द डिज़ाइन। छोटी स्क्रीन का एक एडवांटेज रहता है कि आप उसको एज अ व्यू पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकते हैं। बट आई डोंट नो इफ इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा। और थोड़ा सा अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो एक और वेरिएंट मोटोरोला ने लॉन्च किया है जिसको मोटो रेजर प्लस वो बेसिकली बोल रहे हैं। थोड़ा लाइटर ऑन द पॉकेट, स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 के साथ ये आता है और उसमें एक छोटी स्क्रीन होगी जो कि सैमसंग फ्लिप 3 के साथ हमको देखने के लिए मिली थी। एंड छोटी स्क्रीन होने का मतलब है कि बड़ी बैटरी, बड़ा कैमरा आपको उसमें देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पे एक 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलता है और एक बड़ी बैटरी वहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। और इसका प्राइस मोटोरोला ने यूएस में रिवील किया है $599। तो प्राइस डिस्पैरिटी है चिपसेट की वजह से, बट आई थिंक जो लोग स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं उनके लिए ये ज़्यादा एक बेटर ऑप्शन है रादर दैन Razr 40 Ultra। लेट्स सी क्या रिएक्शन रहता है कस्टमर्स का इस फ़ोन को लेके। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जैसे ही ये प्रोडक्ट आउट होता है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए छोड़ दूंगा और या फिर पिन कमेंट में छोड़ दूंगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस कंपनी का फोल्डेबल लेना पसंद करेंगे, सैमसंग का या फिर मोटोरोला का। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि जब भी आप एक नई वीडियो को लाइक करते हैं यूट्यूब से नए लोगों तक पुश करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों। मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दिस इज सुफियान साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।